Audio Jungle. Audio Jungle. झांसी के मेडिकल कॉलेज में आज एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने उसकी मौत का कारण उसके पति को बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छतरपुर की रहने वाले ये परिवार ने अपनी बेटी की शादी 1 वर्ष पूर्व की थी, जिसके बाद इसके पति के द्वारा उसको आए दिन मारपीट की जाने लगी। जब वो गर्भवती हुई तो उस हालत में भी उसके पति के द्वारा उसको जमकर मारपीट की गई। जब वो ज़्यादा बीमार हो गई तो उसको अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने उसे छतरपुर भेज दिया। छतरपुर में इलाज कराते कराते जब उसके हालात और बिगड़ गए तो फिर वहां के डॉक्टरों ने झांसी रेफ़र कर दिया, जहां मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान आज उक्त युवती की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री की मौत का कारण उसके पति व ससुराली जन हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? कैलाश जोशी। जोशी, क्या हुआ? मेरी लड़की दी को का नाम का ससुराल में। हाँ। हम लोग लुवाने गए, इन लोगों ने भेजा नहीं, और बच्चा था 4 महीने का पेट में। तो जी लोग खेत में लुवा गए, लड़के ने पेड़ से बांध कर उसको मारा पीटा, उसके पेट में लात मारी। इसके बाद उसका बच्चा गिर गया और उसकी छाल पेट में रह गई, जो उसमें लापरवाही की कि दोबारा बच्चा हो जाता था। तो इन लोगों ने लापरवाही की, उस छाल को निकलवाया नहीं है, तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ता गया तो गोली गट्टा खिलाते रहे। जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो राजनगर थाने में उसे अस्पताल में दिखाया तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर ये छतरपुर सरकारी अस्पताल में डाले रहे, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद ये झांसी लेके आए और का नाम लड़की की मौत हो गई। कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था? हैं? कितने समय पहले शादी हुई थी? 1 साल हो गई, 14 फरवरी। 14 फरवरी। हाँ, 2023। तो जब से क्या ये मारपीट करते थे? हम मारपीट हमेशा करते थे और लड़की हमेशा बताती थी। उसका मोबाइल तोड़ डाला था कि जब माँ बाप को कोई शिकायत हमारी ना बताए। वो क्यों करते थे? हैं? क्यों करते थे? मतलब ये शक है कि माँ बाप से बात नहीं करना, किसी से ही बात करना, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, तो हमारे सामने करो बात। अन्यथा बात करोगे तो हम मोबाइल फोड़ डालेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं सर। फिर से शुरू। क्या नाम है? ममता जोशी। अच्छा, क्या हुआ अपनी आपकी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ में उसको प्रेग्नेंट थी, उसको मतलब बच्चा आया 2-2.5-3 महीने था। तो उसके बाद वो गिर गया और फिर उसके बाद इन लोग ने मतलब उस पर गौर नहीं किया और सफाई भी नहीं करवाई, जो उसके अंदर गंदगी रह गई थी। और उसके बाद इन लोग ने 250-300 रुपये वाला कोई भी इंजेक्शन, उसके बारे में मैं नहीं जानती, वो इंजेक्शन लगवाए ताकि जो दोबारा बच्चा आए वो रुक जाए, गिरे ना। इसलिए उसके कारण उसके शरीर में इन्फेक्शन, जो गंदगी थी उसके कारण इन्फेक्शन बढ़ता गया। फिर इन लोग ने राजनगर में दिखाया, वहाँ कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए वो छतरपुर में आए सरकारी में, वहाँ भी कंफर्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये प्राइवेट ले गए। प्राइवेट वालों ने बोला ये इस बहुत सीरियस मरीज है, इसके मतलब कारण इसको झांसी लिया जाए। झांसी में ले गए, डॉक्टर ने कहा इसकी आंतें और इसका शरीर के पूरा गंदगी मतलब सड़ चुका है। अब डॉक्टर ने अपना काम किया, मतलब ऑपरेशन को बोला, ऑपरेशन के लिए राजी हो गए हम लोग, चलो ठीक है। पर उसके बाद ऑपरेशन होने के क्या हुआ? ने? क्या हुआ? इसके बाद ऑपरेशन के बाद जब हालत एक दिन ठीक थी, फिर उसके बाद बिगड़ती गई, डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसे इमरजेंसी जो मशीन में रखना था जिससे उसकी सांसें चल रही थी, धड़कनें, वो उनके पास मशीन नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको सरकारी मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में लेकर जाया जाए, वहाँ पर मशीन है, वो कंट्रोल कर सकती है। बस फिर उसके बाद रश्मि की, उसके हम लोग के थोड़े देर ही बाद रश्मि की मौत हो चुकी है। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, जो हमारे माँ बाप ने दिया है हमें वो चाहिए, और उसके बाद इन लोग को सज़ा दिलवाई दी जाए जल्द से जल्द। अगर नहीं दी जाएगी, हम जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक हम लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, किसको आप इसका कारण मानती हैं? हम इसका कारण इसकी मम्मी को, इनके पति को, रश्मि के,
दादा तो फिर भी चला, बूढ़ा आदमी, उसने कुछ किया है उसके लिए, पर इन लोगों ने उस पर दबाव इतना डाला कि कुछ बोलने के मतलब उसके प्राण टूटने के बाद भी वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर इन लोगों ने इतना मजबूर किया, वो कुछ नहीं बोल पाई, केवल इशारा मारती रही मेरे को कि ममता कुछ समझो, कुछ समझो। हमने कहा हम सब समझ रहे हैं।